का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। मालूम है आपको? आपको मालूम है कि नहीं? रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। टूट गया तो भी जोड़कर उसको रखा जाता है। शंकर का शिवलिंग बीच में से टूट गया तो भी विसर्जन नहीं होता। शंकर का शिवलिंग तो भी पूज्य है। 1000 टुकड़े भी हो जाए उस शिवलिंग के तो भी उसकी पूजन होगी। 25,000 टुकड़े भी शिवलिंग के हो जाएं तो भी उसकी पूजन होगी, क्योंकि शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी शंकर कभी समाप्त नहीं होता। वो एक एक कंकर में कण कण में शंकर होता है। घर में रखा हुआ शिवलिंग का टुकड़ा भी हो जाए तो यह नहीं कहा जाता कि मेरा शिवलिंग खंडित हो गया। ना ना, शंकर भगवान ने कृपा कर कर अगर 2 टुकड़े हुए हैं तो शिव पार्वती दोनों आनंद के साथ बैठे हैं। अगर ज्यादा टुकड़े हो गए तो मेरे महादेव सहस्त्रेश्वर शिवलिंग बनकर, हजारों शिवलिंग बनकर बैठ गए। वो सहस्त्रेश्वर महादेव बन गया, सहस्त्रेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो गए। दूसरी कोई मूर्ति हो खंडित हो गई, टूट गई तो वो खंडित कहलाती है। दूसरे देवता की मूर्ति होगी, टूट गई, खंडित कहलाती है। पर शंकर भगवान का शिवलिंग अगर खंडित हो भी गया, टूट भी गया तो वो खंडित नहीं कहलाता। वो खंडित नहीं कहलाता। एक एक कण कण में शंकर है। जितने टुकड़े हो रहे हैं उसमें भी शिव है। वो खंडित नहीं। हिमाचल प्रदेश में बिजली महादेव, आप लोगों में से किसी ने दर्शन करें? मनाली में बिजली में करें आप लोग, और कोई ने भी करें? मनाली में बिजली महादेव, मनाली में बिजली महादेव के ऊपर बिजली गिरती है आकाश की, महादेव के टुकड़े हो जाते हैं। कभी नेट पर सर्च करना, छोटे छोटे टुकड़े महादेव के बिजली गिरने से पूरे महादेव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बिजली महादेव। तब पूरे नगर में सूचना दी जाती है कि आज बिजली महादेव पर बिजली गिर गई, महादेव के टुकड़े हो गए। महादेव को वापिस जोड़ना है। पूरे गांव से मक्खन एकत्रित करा जाता है। माखन ले जाकर ऊपर एक साधारण सा परिवार जिसकी मर्जी हो, जो सब दूर भिक्षा मांगकर माखन एकत्रित कर ले, वो लेकर पहुंच जाता। शिव जी के टुकड़े उठाता है, उसको माखन से जोड़ता रहता है। पूरा दिन उसको मक्खन से भगवान शंकर को जोड़ने में लग जाता है। 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर वो डालता है। मक्खन पूरा की पूरा पिघल जाता है, शिवलिंग जुड़ जाता है, वो शिवलिंग वापिस निर्माण हो जाता है। वो बिजली महादेव साल में 2 से 4 बार बिजली महादेव पर बिजली गिरती है, और साल में 4 बार बिजली महादेव टूट कर गिरते हैं। कभी कुल्लू मनाली जाएं तो दर्शन कर कर आना बिजली महादेव का, जिनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो जोड़ा जाता है, उनको जोड़ते। कभी अगर समय मिले आपके पास में तो कभी स्मरण करिएगा बिजली महादेव। शिव सरल, शिवानंद, उसको पहचानने वाला, उसको जानने वाला सरल सहज नहीं है। सरल सहज उसको पहचानिए। और जिस समय पर आप जान गए कि शंकर खंडित नहीं होता, जिस समय पर आप जान गए कि शंकर कभी खंडित नहीं होते शिव, और तुम्हारे गले में, तुम्हारे घर में रुद्राक्ष है, उसके टुकड़े हो गए, उसको वापिस जोड़ने का प्रयास करो। वापिस नहीं जुड़ता, उसको एक कपड़े में बांध कर रख लो। शिव शंकर का शिवलिंग और रुद्राक्ष कभी खंडित नहीं कहलाता। उसका फल उतना की उतना ही होता है। उसका फल उतना की उतना ही रहेगा, उसका बल उतना की उतना रहेगा। वो कभी खंडित नहीं, उसका बल उतना की उतना। इसलिए शंभु शरणे, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। रुद्राक्ष के 10 टुकड़े भी हो जाएं तो रुद्राक्ष का फल समाप्त नहीं होता। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में रुद्राक्ष टूटा होगा, बिखरा होगा। उठाओ जरा हाथ, जिनके घर में अगर कभी रुद्राक्ष टूटा हुआ भी तो आपको महसूस करा होगा आपने कि वो रुद्राक्ष टूट गया, बेकार हो गया, कोई काम का नहीं है। ना 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 ना, शंकर भगवान की एक बेलपत्र, शिव की एक बेलपत्र
जो शंकर जी पे समर्पित हो गई, समर्पित होने के बाद उठाने में टूट गई, खंडित हो गई। शिव जी पे चढ़ी थी, पूरी थी, पर जब चढ़ने के बाद बहुत सारी उठाई गई तो टूट गई, खंडित हो गई, टूट गई, खंडित हो गई। वो खंडित नहीं कहलाती। शिव जी पे चढ़ने के बाद जो बेलपत्र का अगर एक पत्ता भी तुमको मिला तो वो पूरी बेलपत्र कहलाती है, वो अधूरी नहीं कहलाती। शंकर भगवान पर चढ़ने के बाद अगर बेलपत्र का एक पत्ता भी तुमको मिला है तो वो खंडित नहीं, वो पूर्ण है, वो पूर्ण है। इसीलिए शिव कथा करें। शिव महापुराण की कथा करें। नमूची तो एक रुद्राक्ष का मन का नमूची को मिला है, एक रुद्राक्ष का मन का। दैत्य है, असुर है, राक्षस है। अब वो विचार करने लगा कि ये रुद्राक्ष किसका है, मुझे मिला है। फिक्र और जिक्र, थोड़ा ध्यान देना, दो चीजें। क्या क्या? मुंह से बोलो। फिक्र और जिक्र। फिक्र, ज्यादा फिक्र करोगे, ज्यादा चिंता करोगे तो चिंता फिक्र तुम्हें तन्हाई दे देती है, एकांत दे देती है, तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ज्यादा फिक्र होती है तो व्यक्ति का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है, शुगर ऊपर नीचे हो जाती है और व्यक्ति चिंता में पड़कर कमरे में अकेला पड़ा रहता है। फिक्र चिंता देती है, फिक्र एकांत देता है, फिक्र तन्हाई देती है, फिक्र तन्हाई देती है। फिक्र तुम्हें अकेले कमरे में पटक देगा। और जिक्र, जिस समय पर तुम्हारे को फिक्र होने लगे तब महादेव की जिक्र करना प्रारंभ कर दो, उसकी चर्चा करना प्रारंभ कर दो, तन्हाई मिट जाती है। तन्हाई मिट जाएगी अगर शंकर की चर्चा करोगे, शंकर की जिक्र करोगे, शंकर की भक्ति करोगे। ढोलक, शिव की चर्चा कर रहे हो, अगर शंकर की अगर चर्चा करो। फिक्र और जिक्र में अंतर है। फिक्र तन्हाई देगा, जिक्र तन्हाई से निकाल देगा। फिक्र बीमार कर देगा, जिक्र शंकर का तुम्हें महामृत्युंजय का रस तत्व देकर उभार देगा। जिक्र आज सबसे बड़ी अगर कुछ बहुत बड़ा अगर टेंशन है ना लोगों को, लोग आज के समय में, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम बात कहेंगे तो लोगों को लगेगा गुरुजी ऐसा बोल देते हैं, पर आज प्रत्येक समाज के व्यक्ति को अपनी अपनी समाज की फिक्र है। जाति में आज के व्यक्ति को बांट दिया गया है। मैं ब्राह्मण, मुझे ब्राह्मण समाज की चिंता है। मैं वैश्य, मुझे वैश्य समाज की चिंता है। मैं क्षत्रिय, मुझे क्षत्रिय समाज की चिंता है। मैं शूद्र समाज की चिंता है। हर व्यक्ति ने आज के समय को जाति में लोगों ने बांट दिया। सबको अपनी अपनी समाज की, अपनी अपनी जाति की चिंता है, पर किसी को मेरे इस धर्म की, सनातन धर्म की चिंता नहीं है कि हम एक हैं। ये ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र हम बांट रहे हैं। अगर तुम्हें फिक्र होना चाहिए तो अपने सनातन धर्म की, अपने धर्म की होना चाहिए। एक के लिए नहीं, हमें सबके लिए जीना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का ये पाठ हमने पढ़ा है कि कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में पहुंचते। हर हर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में देवाधिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं, जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता। नंदी के कान में जिसने कहा। शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण हम करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, इस पर अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है, उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी।
जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से करा। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर